पुरखार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफ़र बार है क्या होना है, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, कूच तैयार है क्या होना है, तेरे बीमार को मेरे ईसा गश लगातार है क्या होना है, औरों से छुप के किए जिसके गुनाह, औरों से छुप के किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, वो खबरदार है क्या होना है, कल वहाँ दीद का दिन और यहाँ आँख बेकार है क्या होना है, और क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो, क्यों रज़ा कुड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है, जब वो गफ्फार है क्या होना है। आपकी इस बस्ती में पहली मर्तबा शायद मेरी हाज़िरी हुई है और बस्ती के लोगों ने, हमारे कारी साहब और उनके तमाम रफ़क़ा और आप सब ने मुझे जिस मोहब्बतों से नवाजा, बहुत दिनों तक मुझे आप लोगों की ये मोहब्बत याद रहेगी। लेकिन मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि मैं आपके सामने अल्लाह और उसके रसूल की कुछ बातें लेकर आया हूँ। अगर आप मुकम्मल तवज्जो के साथ मेरी उस बात को सुन लेंगे तो मैं यहाँ से खुशी खुशी जाऊँगा, क्योंकि हमारे आने का मकसद क्या है। आप क्यों आए? आप ना मुझे देखने आए ना मैं आपको देखने आया, बल्कि हम सब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने और सुनने के लिए आए हैं। बहुत देर तक मैं आपको नहीं थकाऊंगा, जितनी देर तक आपका शौक रहेगा उतनी देर तक कुछ बातें अर्ज करूंगा। मैंने कोई बहुत मुश्किल आयत नहीं पढ़ी आज के उन्वान के लिए, बहुत आसान आयत पढ़ी है। मुसलमानों के बच्चे बच्चे को ये आयत याद है, बल्कि जब मैं ये आयतें पढ़ रहा था तो बच्चे सोच रहे होंगे कि ये आयत हमें भी याद है। ये आयत आप कब पढ़ते हैं? जब आप किसी मैयत को मिट्टी देने के लिए उसकी कब्र पर जाते हैं। जब किसी का इंतकाल होता है तो हम कितनी मुट्ठी कब्र पे डालते हैं? कितनी मुट्ठी डालते हैं? 3 मुट्ठी डालते हैं। और 3 मुट्ठी डालते वक्त जब हम पहली मर्तबा मिट्टी की मुट्ठी भर के कब्र पे डालते हैं, किसी के भाई की कब्र पर, किसी के बाप की कब्र पर, किसी के बेटे की कब्र पर, किसी की माँ की कब्र पर, तो हम क्या पढ़ते हैं? पहली मुट्ठी डालकर मिन्हा खलकनाकुम, क्या पढ़ते हैं? मिन्हा खलकनाकुम। इसका मतलब कभी हमने सोचा नहीं, आज हमें उसके मतलब पे गौर करना है। अगर हमने गौर कर लिया तो मेरा आना भी कामयाब, आपका आना भी कामयाब। पहली मर्तबा जब हम मिट्टी डालते हैं तो कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम। अल्लाह इरशाद फरमा रहे कुरान में, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और जब दूसरी मिट्टी हम कब्र पे डालते हैं तो कहते हैं वफीहा नुईदुकुम, और फिर इसी मिट्टी के अंदर तुम्हें मिला दिया जाएगा। और फिर हम जब तीसरी मुट्ठी भर करके किसी की कब्र पे डालते हैं तो फिर पढ़ते हैं वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और फिर इसी मिट्टी से तुम्हें फिर उठाया जाएगा। इसका मतलब ये है, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐ मेरी कौम के जवानों, गोया कि हम किसी की कब्र पर जब मिट्टी डाल रहे होते हैं तो उस वक्त तो गोया कुरान हमें याद दिला रहा होता है, ऐ अपनी दौलत पर गुरूर करने वाले, ऐ अपनी जवानी पर गुरूर करने वाले, ऐ अपनी बिल्डिंगों पर घमंड करने वाले, ऐ अपने अच्छे लिबास पर घमंड करने वाले, ऐ अपनी जवानी पर इतराने वाले, ऐ कीमती लिबासों पर गुरूर और तकब्बुर करने वाले, कितने दिन तक के तू
जमीन पे दंदना कर चलेगा, कितने दिन तक के तू कारों में सफर करेगा, कितने दिन तक तू नरम नरम गद्दों पे लेटेगा, गोया कि तुम किसी की कब्र पे मिट्टी डाल रहे हैं। तो कुरान पुकार पुकार कर तुम्हें कह रहा है, मिनहा खलकनाकुम, ऐ घमंड और गुरूर करने वाले इंसान, अगर तू अपनी जवानी पर गुरूर करके अल्लाह के साथ बगावत करता है, रसूलुल्लाह के साथ बगावत करता है, अपनी रातों को गुनाह करके गुजारता है, अपने दिन को गुनाह करके गुजारता है, हराम लुक़्मे खाकर तू अपने पेट में जहन्नम की जो आग भर रहा है, तुझे गुरूर और घमंड करने का कोई हक नहीं है। घमंड छोड़ दे, तकब्बुर छोड़ दे। तू कितना ही खूबसूरत है, तू कितना ही हसीन है, तू पठान का बेटा है, तू शेख का बेटा है, तू सैयद का बेटा है, तू मिर्जा का बेटा है, तू मुगल का बेटा है, तू आलिम है, तू हाफिज है, तू कारी है, तू मुफ्ती है, तू डॉक्टर है, तू इंजीनियर है, तू कुछ भी है। कुरान कह रहा है मिनहा खलकनाकुम, तू कुछ भी है, तुझे अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया है। इंसान तेरी पैदाइश मिट्टी से हुई है। आप मुझे बताएं, जो मिट्टी से पैदा हो क्या उसे घमंड करना ज़ेब देता है? जो मिट्टी से पैदा हो क्या उसे गुरूर करना ज़ेब देता है? जो मिट्टी से पैदा हो, अल्लाह अकबर, क्या उसे बड़ी बड़ी बातें करना ज़ेब देता है? नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। इसलिए घमंड छोड़ दो। दौलत के नशे में घमंड न करना, माल के नशे में घमंड न करना, जवानी के नशे में घमंड न करना, बल्कि जमीन पे चलो तो आजिज़ी से चलो, जमीन पे चलो तो इंकिसारी से चलो। और फिर कुरान क्या कहता है? वमिनहा, कुरान कहता है वफिया नुईदुकुम, और फिर ऐ मिट्टी से पैदा होने वाले इंसान, एक दिन इसी मिट्टी के अंदर तुझे मिला दिया जाएगा। यानी मुझे भी और आपको भी एक दिन मिट्टी में जाना है, जिसे कब्र कहते हैं। इंसान की कब्र एक दिन में 36 मर्तबा उसको पुकार पुकार कर कहती है, ऐ जमीन के ऊपर दंदनाने वाले इंसान, जरा कब्र की तैयारी कर ले। मैं अंधेरे का घर हूं, मैं सांप और बिच्छुओं का घर हूं, मेरे अंदर सांप और बिच्छू और कीड़े हैं, तैयारी कर ले मेरे लिए। इंसान अपने कमरों को एसी से तो ठंडा करता है, कब्र में ठंडक के लिए हमने क्या इंतजाम किया? घरों में तो नरम गद्दे सोने के लिए तैयार करते हो, कब्र में चैन से सोने के लिए क्या इंतजाम किया? आइए आपको बताऊं, जब अपना ईमान है, हर मुसलमान का ईमान है कि उसे कब्र में जाना है। बोलो, कब्र में जाने से कोई इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। कब्र में सबको जाना है, कब्र में आपको भी जाना है, कब्र में हमें भी जाना है। हम कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्रिस्तान जाते वक्त हम देखते हैं कि कब्र पे मिट्टी पड़ी हुई है, सब सुकून से सो रहे हैं, लेकिन ये नजरों का धोखा है, ये निगाहों का धोखा है। सब सुकून से नहीं सो रहे कब्र के अंदर। हमारे पास वो आंख नहीं कि हम कब्र के अंदर का मंजर देख सके, हमारे पास वो निगाह नहीं कि हम कब्र के अंदर के हालात देख सके। अल्लाह अकबर। ये पुरसुकून कब्रें जो कब्रिस्तान में हमें नजर आती है, ये पुरसुकून नहीं है। इनमें से बास कब्रें वो हैं जो जन्नत के बागों में से बाग हैं, उनके तो वारे न्यारे हो गए। जिनकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन गई, उनके तो मुकद्दर संवर गए, वो तो बड़े तकदीर वाले निकले। लेकिन उसी कब्रिस्तान के अंदर हजारों कब्रें ऐसी भी है जिसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। हाँ हाँ, वो जो पुरसुकून कब्र नजर आ रही है, मेरे गैबदा नबी आपके और मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र के अंदर अजाब भी होता है और कब्र के अंदर नेमतें भी मिलती है। अल्लाह अकबर। अब अजाब कब्र क्यों होता है? अजाब कब्र किस किस को होता है? थोड़ी देर दिल के कानों से सुनने और इसी पे बात मुकम्मल हो जाए। मेरे आका
सलाम के दीवानों, जब ये यकीन है अगर मेरी माएँ और बहनें भी सुन रही हैं तो मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। देखो जब कब्र में जाना है, कोई है ऐसा बंदा जो मरने के बाद कब्र में नहीं जाएगा? है कोई ऐसा बंदा जो मरने के बाद कब्र में नहीं डाला जाएगा? आप देखो ताजमहल बनाने वाला शाहजहां, वो भी कब्र के अंदर मौजूद है कि नहीं? बड़े बड़े बादशाहों को मरने के बाद कब्र में डाल दिया गया, बड़े बड़े रुस्तमों को मरने के बाद कब्र में डाल दिया गया, बड़े बड़े ताजदारों को मरने के बाद कब्र में डाल दिया गया। मेरे अजीज भाइयों, जिसे मौत कहते हैं, मौत वो कितनी सख्त घाटी है, वो कितनी खतरनाक घाटी है, हमने कभी सोचा ही नहीं। माल में, खेलकूद में, गुनाहों में, दुनिया की मोहब्बत में हम इतने डूब गए कि हम मौत को भूल गए, कब्र को भूल गए, आखिरत को भूल गए। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आपको पता है मैं कब्र का जिक्र करने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मौत कैसे आती है पता है? मौत किस तरह आती है पता है? आओ थोड़ा उसका जायजा ले लो। आज मेरी कौम का जवान रातों को आवारगी करता है, नमाजों को छोड़ करके। अल्लाह अकबर। कोई फेसबुक पर लगा हुआ है, कोई यूट्यूब पर लगा हुआ है, कोई औरतों पर पाप की नजर डाल रहा है, कोई जिना के अड्डों को आबाद कर रहा है, कोई हराम खा रहा है, कोई माँ बाप को सता रहा है, कोई बीवी पे जुल्म कर रहा है, सब अल्लाह की नाफरमानी में लगे हुए हैं। कभी सोचा एक वक्त वो आएगा जब रूह का रिश्ता इंसान के जिस्म से टूट जाएगा? मुसलमानों, गुनहगारों को कैसी मौत आती है इसका तो आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। गुनहगारों को कैसी मौत आती है इसका अंदाजा ही नहीं कर सकते। जो नेक लोगों को मौत के वक्त तकलीफ होती है, मैं वो बताना चाहता हूँ। नेक लोगों की बात कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तलवार की 313 ज़रबें एक साथ अगर किसी को मारी जाए, यानी 313 लोगों के हाथों में अगर तलवार दे दी जाए और वो तलवार से उसको मारा जाए, तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ मरने वाले को मौत के वक्त होती। और ये अल्लाह की आजमाइश है। नेक लोगों को मौत आती है, कैसे आती है? नेक लोगों की, ये जो हमारे शायर लोग आपको जलसे में कहते हैं ना कि मौत आएगी तो हम देख लेंगे और ये होगा, और ये सब खुद भी फरेब में है और आपको भी फरेब दे रहे हैं। हदीस में जो मौत का तस्वुर है वो अलग है। मैं हदीस पढ़ रहा हूं आपके सामने, शायरी नहीं। हदीस क्या है सुने। यकीनन अगर किसी को तकलीफ ना हो मौत के वक्त, ये अल्लाह का खास इनाम है उस पर, वरना वो मौत के वक्त तकलीफ अल्लाह अपने नेक बंदों को भी देता है। गुनहगारों को इसलिए देता है कि उनके गुनाह माफ करे, और नेकों को मौत के वक्त तकलीफ इसलिए देता है ताकि उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन सबको तकलीफ होती है। कितनी तकलीफ होती है? मौत के वक्त की तकलीफ थोड़ी तसव्वुर करना, ये नेकों की बात, अभी गुनहगारों का जिक्र नहीं, नेकों की बात। और नेकों में सबसे बड़ा नेक कौन? जिसे सहाबी कहते हैं। सहाबी से बड़ा मर्तबा नबियों के बाद किसी को नहीं मिला। जिसको हमने सहाबी कह दिया, सहाबियत मनकबतों की इंतहा का नाम है। दुनिया में कोई नमाजी हो सकता है, हाजी हो सकता है, गाजी हो सकता है, शहीद हो सकता है, वली हो सकता है, कुतुब हो सकता है, अब्दाल हो सकता है, लेकिन कोई सहाबी नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि सहाबी वो होता है जो ईमान की हालत में मुस्तफा जाने रहमत का दीदार किया, और उसी ईमान की हालत में वो दुनिया से जाता है। तो सहाबी से बड़ा मर्तबा किसी को नसीब नहीं। अरे नादान, जो नबी को ख्वाब में देखे उसकी आंखों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो आलम
ताबेदारी में रसूलुल्लाह का जलवा देखे, उसके मर्तबे और मकाम की शान का आलम क्या होगा। ये सहाबी है। सहाबा की शान, सहाबा की शान ये है कि अल्लाह भी उनकी आंखों को प्यार से देखता है। मेरे इमाम कहते हैं खुदा उनको किस प्यार से देखता है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जो असहाब हैं, जो सहाबा हैं, उनका मुकाबला दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। ना अमल में कर सकता है, ना तकवा में कर सकता है, ना परहेजगारी में कर सकता है। बल्कि एक जुमला आपको कहना चाहता हूं, इस फितने के दौर में जैसे जन्नत का होना यकीनी है, जैसे जन्नत का होना यकीनी है, वैसे मेरे नबी के हर सहाबी का जन्नती होना यकीनी है। मेरे नबी का हर सहाबी जन्नती है, मेरे आका का हर सहाबी जन्नती है। लेकिन आइए अब जरा दिल के कानों से सुने। उन्हीं सहाबा में एक सहाबी है, उनका नाम है हजरत सैयदना अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये अम्र इब्ने आस कौन है? अल्लाह अकबर। सहाबा की कायनात में सियासतदानों में बहुत बड़े सियासतदान थे हजरत सैयदना अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह अल्लाह। अम्र इब्ने आस कौन है? अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के जंगजू सियासतदान जनरल सहाबा के अंदर उनका शुमार होता है अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये मिस्र के गवर्नर भी कई दिनों तक के रहे, कई सालों तक के रहे। हाँ, यही वो अम्र इब्ने आस है जिन्होंने फारूक आजम का खत जो है दरिया में डाला था तो सूखा दरिया फिर से बहने लगा था। यही अम्र इब्ने आस है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, मेरी कौम के जवानों, अब जरा दिल के कानों से सुनना। अम्र इब्ने आस को जब सकरात का वक्त आया, अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, सैयदना अम्र इब्ने आस जब दुनिया से जाने लगे तो क्या हुआ? उनके साहबजादे हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके सराहने बैठे थे। बाप का इंतकाल हो रहा है, बाप दुनिया से जा रहा है। कौन दुनिया से जा रहा है? रसूलुल्लाह का सहाबी। अल्लाह अकबर। जामा मस्जिद के पीछे, जामा मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाला मुक्तदी नहीं, बल्कि नबियों के इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाला मुक्तदी। अल्लाह अकबर। सूरज को गुरूब होता देख करके रोजा इफ्तार करने वाला रोजेदार नहीं, बल्कि चेहरे मुस्तफा को देखकर रोजा इफ्तार करने वाला रोजेदार। कैसे वो लोग थे जिन्होंने नमाजें पढ़ी हुजूर के पीछे, जिन्होंने हुजूर के साथ सफर किया, जिन्होंने मेरे आका के साथ हज किया, जिन्होंने हुजूर के चेहरे देखकर रोजे इफ्तार किए। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब अम्र इब्ने आस दुनिया से जाते हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने आस कहते हैं, बाबा आप अक्सर मुझसे कहा करते थे कि बेटा जब कोई बंदा मेरे सामने मरेगा और उसको मौत आएगी और उसकी अकल भी सलामत होगी और उसकी जबान भी साथ देगी, तो मैं उससे पूछूंगा कि बता मरते वक्त कैसा लगता है, मौत कैसे आती है, मौत के वक्त के हालात कैसे होते हैं। ए मेरे बाबा, आपको तो कोई ऐसा बंदा नहीं मिला बाबा। बाबा आप मुझे बताएं ना कि मौत कैसे आती है, मौत के वक्त कैसे लगता है, मौत की कैफियत क्या है। अब ये कौन बता रहा है? कोई वली नहीं, कोई कुतुब नहीं, कोई अब्दाल नहीं, हजारों गौसो कुतुब जिसके कदमों में हो, वो सहाबी से उनके बेटे जो खुद सहाबी हैं, वो पूछ रहे हैं कि बाबा मौत कैसे आती है, मौत की तकलीफ क्या, आप मुझे बताएं। तो अब हजरत सैयदना अम्र इब्ने आस बयान करते हैं, जरा सुन लो मेरे भाइयों, मेरी बहनों सुन लो। अल्लाह अकबर। अम्र इब्ने आस कहते बेटा मौत की तकलीफ वो है जो बयान की ही नहीं जा सकती। मौत के वक्त की तकलीफ बयान करने वाली नहीं है, ये बयान से बाहर की चीज है। और अम्र इब्ने आस कहते हैं मेरे बेटे जैसे जमीन और आसमान के बीच में कोई पिसे,
नीचे जमीन और ऊपर आसमान अगर किसी पे रख दिया जाए, आसमान किसी पे रखा जाए, उसको कैसी तकलीफ होगी? ऐसी तकलीफ मौत के वक्त होती। जब मौत आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ इंसान के कंधों पे रख दिया गया हो, और इंसान नाक से सांस नहीं ले रहा है। ऐसा लगता है जैसे इंसान सुई के नाके से सांस ले रहा है। मौत जब आती है इंसान को तो ऐसा लगता है जैसे उसके पेट के अंदर किसी ने बबूल का दरख्त उगा दिया और उसकी एक एक नस में कांटे फंस गए, और नीचे से कोई बबूल के दरख्त को खींचे तो वो कांटे उसकी नसों को कैसे जख्मी करेंगे और कैसे छलनी छलनी करेंगे। बेटा, मौत के वक्त ऐसे ही लगता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ मेरे अजीज, मेरे भाई, जिसने रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ी, वो मौत की तकलीफ को ऐसे बयान करते हैं, तो जब मुझे और आपको मौत आएगी तो हमारा क्या हाल होगा? हम तो फजर की नमाज बिस्तर में पड़े हुए छोड़ देते हैं। बताओ, जलसे के नाम पे हजारों लोग जमा होते हैं, क्या फजर की नमाज में भी ऐसे ही हजारों लोग जमा होते हैं? अल्लाह अकबर। मुझे बताओ तो सही, अगर ये ऐलान कर दिया जाए कि फला मुकाम पर पहुंचो, वहां पर हजार हजार रुपये तकसीम हो रहे हैं, तो वहां कितनी भीड़ होगी? 1000 रुपए के लिए राशन तकसीम हो रहा है, रिलीफ तकसीम हो रही है, तेल तकसीम हो रहा है, हत्ता के पानी भी बट रहा हो, तो वहां कितनी भीड़ होती है। और रोजाना दिन में 5 मरतबा हय्या अला सला कहकर अल्लाह का मुनादी हमें अल्लाह के घर की तरफ बुलाता है। हम कितनी मरतबा अल्लाह की तरफ जाते हैं, अल्लाह के घर की तरफ जाते हैं। सोचो, जब नमाजियों को ऐसी मौत आती है कि सुई के नाके से सांस लेने की कैफियत होती है, तो बेनमाजियों की मौत का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। जब नेकों को ऐसी मौत आती है तो वो नौजवान जो जवानी के नशे में जिना के अड्डों को आबाद करते हैं, औरतों पर पाप की नजर डालते हैं, हाँ हाँ, जो चोरी करते हैं, जो माँ बाप को गालियां देकर, धक्के देकर घर से बाहर निकालते हैं, उनको कैसी मौत आएगी? ये तो सहाबी की मौत का जिक्र मैंने किया। आइए एक नबी का तस्करा सुन लें। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो उनसे किसी ने पूछा, ऐ मूसा, तुमने मौत को कैसे पाया? ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हदीस में मेरे आका ने बयान किया। कौन मूसा जिनको तूर पे बुलाया जाता है, मिन जारिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, जिसको तूर पे बुलाया जाता है, जिससे प्यार की बातें की जाती है, जिस पे तौरात नाजिल की जाती है। अल्लाह अकबर। कितनी कठिन घाटी से मुझे और आपको गुजरना है, और हम कह लगा रहे हैं, हम कह लगा रहे हैं, हम हंसी मजाक कर रहे हैं, शादी के मौके पे डीजे बजा रहे हैं, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहे हैं। शैतान के हाथों कठपुतली बनने वालों, बहुत जल्द एक वक्त आएगा जब मौत अपने शिकंजे में तुम्हें भी जकड़ेगी और हमें भी जकड़ेगी। ना माँ मदद करने वाली होगी, ना बाप मदद करने वाला होगा, ना भाई मदद करने वाला होगा, कोई मदद करने वाला नहीं। उसको रहम आए तो आए, वो मदद करे तो करे, वो प्यार दे तो दे, वरना अल्लाह अल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह से किसी ने पूछा, मौत कैसी पाई आपने? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते, जिंदा चिड़िया को अगर आग पर भूना जाए, जिंदा चिड़िया को, मैं अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं, जो मेरी बहनें आज पर्दे से नफरत करती है, सीरियल देखते हुए उनका वक्त गुजरता है, रमजान शरीफ में उनको रोजा रखने की तौफीक नहीं, रमजान मुबारक में औरतों को तरावी के नाम से भी नावाकिफियत है, औरतें ना तरावी पढ़े, ना फजर पढ़े, कोई इबादत ना करे। सोचो, अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि मौत को मैंने कैसा पाया? जिंदा चिड़िया को आग में भूंदा जाए किसी सीख में लगाकर, तो उसकी तड़प और कैफियत क्या होगी?
मैंने मौत को ऐसे ही पाया, मैंने मौत को ऐसे ही पाया। बताओ, जब अल्लाह के नेक और परहेजगार बंदों की मौत ऐसी है तो हमारी मौत कैसी, हमारी मौत का हाल क्या होगा? अब आप सुन लें, मरते वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो बेनमाजी को। बेनमाजी जब मरता है तो अल्लाह उस पर इतनी प्यास मुसल्लत करता है, बेनमाजी को मरते वक्त इतनी प्यास लगती है कि अगर 7 समुंदरों का पानी उसके मुंह में उंडेल दिया जाए तो भी उसकी प्यास को कोई बुझा नहीं सकता। बेनमाजी तड़पता है प्यास से, लेकिन फरिश्ते उसके हाथों को बांध देते हैं। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, उसकी आवाज छीन ली जाती है। वो पैरों को समेटने की कोशिश करता है, उसके पैर फरिश्ते बांध देते हैं। हाँ, ये तकलीफ है। आप जानते हैं, हदीस पाक में आता है, कयामत के दिन हजारों साल के बाद लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, तो कब्र से उठने के बाद भी उनको मौत के वक्त जो तकलीफ हुई थी उसका दर्द वो महसूस करेंगे, उसकी तकलीफ वो महसूस करेंगे। ये है मौत की तकलीफ। अल्लाह अकबर। बताओ, इसके लिए हमने कुछ तैयारी की? बेटे की शादी के लिए तो तैयारी कर रहे हैं, बेटी की शादी के लिए तो तैयारी कर रहे हैं, हम सबके लिए तैयारी कर रहे हैं। कभी अपनी मौत के लिए भी तैयारी की? आप मुझे बताओ, बेटी की शादी हम देखेंगे, इसकी कोई गारंटी है? बेटे की शादी देखेंगे, इसकी कोई गारंटी है? पोता पोती की शादी देखेंगे, इसकी कोई गारंटी है? जिस फंक्शन की कोई गारंटी नहीं, उसके लिए इतनी तैयारी, और जिस मौत का आना यकीनी है। अल्लाह अकबर। हमने रोजाना जनाजे अपनी बस्ती से उठते हुए देखे, लेकिन हमने अपनी कब्र के लिए क्या तैयारी की? हमने अपनी मौत के लिए क्या तैयारी की? अल्लाह अकबर। ये मौत कोई छोटी मोटी चीज नहीं मेरे अजीज। इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए हो, इस दुनिया में उस दुनिया की तैयारी करने आए हो। खुदा के लिए जल्दी जल्दी तैयारी कर लो मौत की, ताकि सुकून से मर सको, दुनिया से चैन से जा सको, दुनिया से इत्मीनान से जा सको। और ये मौत की तकलीफ कोई छोटी मोटी ना थी, लेकिन जब मर के कब्र में जाते, वफिया नुईदुकुम, इसी मिट्टी में तुम्हें मिलाया जाएगा। हमें तो तकिए के बगैर नींद नहीं आती, नरम गद्दों के बगैर भी हमें नींद नहीं आती। मुझे भी नहीं आती, आपको भी नहीं आती। हम लोग तो दुनिया के इस कदर दिल डाले हुए, एक दिन अगर पीठ के नीचे तकिया ना हो तो अच्छी नींद नहीं आए। लेकिन वो कब्र का कभी सोचा? मेरा जवान नरम नरम गद्दों पे लेटकर रातों में क्या क्या देखता है तू अपनी जवानी पे रहम कर। आज तुझे कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन एक दिन कब्र की रात है, कब्र की पहली रात, कब्र की पहली रात। नरम गद्दों पे लेटकर जराइम करने वालों, एक वक्त आएगा कब्र की पहली रात। कब्र की पहली रात बड़ी भयानक है। जब कब्र में डाला जाता है, कब्र में अंजाम क्या है? हदीस पाक में आता है, अल्लाह मेरे नबी पर बेशुमार दुरूद नाजिल करे। मेरे आका ने पहले ही बयान कर दिया कि कब्र में क्या क्या होता है, ताकि हम होशियार हो जाएं, हम अटेंशन हो जाएं, हम अपने आप को तैयार कर लें। जब कब्र में डाला जाता है, सोचो तो सही मुर्दे की बेबसी कितनी है। सारे रिश्तेदार मुंह पे मिट्टी डाल करके छोड़ छोड़ के जा रहे होते हैं। यही है ना? हाँ हाँ, जिनके लिए पूरी पूरी रात कुर्सियों पे बैठ के गुजारी थी। हाँ मेरे भाई, आज को लोग कहते हैं मैं कल छुट्टी लेने वाला हूँ। मेरे भाई, तू कल क्यों छुट्टी ले रहा है? कहा दोस्त की शादी में जाना है। जिस दोस्त की शादी में जाने के लिए तू कारोबार बंद करके गया था, वो दोस्त वो लोग कब्र में आएगा, वो तो मिट्टी मुंह पर डाल करके रिश्ता तोड़ के वापस जाएगा। सोचो,
जिनको कब्र में नहीं आना उनके लिए हमने कारोबार बंद किया, उनकी शादियों के मौके पे कारोबार बंद किया, उनकी मैयतों के मौके पे कारोबार बंद किया, उनकी खुशी के लिए कारोबार बंद किया। मेरे अजीज भाई ये बता, तूने सबके लिए कारोबार बंद किया, क्या कभी तूने मेरे रब के लिए नमाज पढ़ने के लिए भी कारोबार बंद किया? अल्लाह अकबर। तूने सबको टाइम दिया, क्या तूने अपने रब को भी टाइम दिया? लेकिन दुनिया है कितनी बेवफा, वो तुझे छोड़ करके जाएगी, सब मुंह मोड़ के जाएंगे। आपका भी वही हाल होना है, मेरा भी वही हाल होना है। जिन बच्चों के लिए ना हमने गर्मी का मौसम देखा था, ना सर्दी का मौसम देखा था, ना बारिश का मौसम देखा था, जिनको पाला था, जिनको पढ़ाया था, जिनको लिखाया था, जिनको डिग्रियां दिलाई थी, बिल्कुल ये सब करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन सोचो, इनके चक्कर में अल्लाह को भूल गए थे ना। लेकिन ये बच्चे भी मुंह पे मिट्टी डाल करके वापस जाएंगे। है कोई साथ आने वाला? है कोई कब्र में आने वाला? कब्र में कौन काम आएगा? कब्र में एक ही जात है जो काम आने वाली है, वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है, वो आमिना के लाल की जात है। लेकिन वो रसूल फरमाते हैं, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तुमने सबकी आंखों को ठंडक पहुंचाई, कभी रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचाने की कोशिश की? मस्जिदें वीरान है, मस्जिदें धूल खा रही है, मस्जिद की चटाइयों पे धूल पड़ी हुई है। बोलो कितने लोग हैं जो मस्जिद में जाते हैं और रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। अफसोस, जो कौम, जो दोस्त, जो बच्चे, जो भाई, जो माल, जो पड़ोसी, जो रिश्तेदार कब्र में डालकर रिश्ता तोड़ करके वापस पलट जाएंगे। ऐसे पलटते हैं लोग मिट्टी झाड़ कर, जैसे कभी पहचानते भी नहीं थे। मुर्दा कब्र में पड़ा पड़ा हसरत से देखता है और कहता है, मेरे अब्बा जी आप भी जा रहे हो, मेरा भाई तू भी जा रहा है, मेरे बच्चों तुम भी जा रहे हो, मेरे दोस्तों तुम भी जा रहे हो। सोचो कितनी हसरत होगी। और अंधेरा कब्र में इतना होता है, अल्लाह के रसूल गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इतना अंधेरा, इतना अंधेरा कि एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं दे, खुद का एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं दे। ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, नीचे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी है। कोई साथी नहीं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं, कोई मददगार नहीं। आज नौजवान को बोलो दाढ़ी रखो, लोग कहते हैं मौलाना दाढ़ी रखूंगा तो कैसे दिखूंगा। अफसोस है मेरे जवान तुझ पर, बता क्या तेरे नबी से ज्यादा भी कोई दुनिया में खूबसूरत है? दाढ़ी रखकर तू खूबसूरत ही दिखेगा, क्योंकि दुनिया का जो सबसे हुस्न वाला इंसान है उसके चेहरे पे तो दाढ़ी थी। दाढ़ी रखने से हुस्न कम नहीं होता, दाढ़ी रखने से हुस्न बढ़ जाता। अगर दाढ़ी काली हो तो आदमी खूबसूरत लगता है, और दाढ़ी सफेद हो जाए तो हदीस पाक में आता है, सफेद दाढ़ी वाला जब दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द करने में हया फरमाता है। सफेद दाढ़ी वालों, सफेद दाढ़ी वालों की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, अल्लाह उनकी दुआ को रद्द करने में हया फरमाता है। काली है तो खूबसूरत, सफेद है तो अल्लाह भी उसका ख्याल फरमाता है, अल्लाह की रहमतें उसका एहतराम करती है, अल्लाह की रहमतें उसकी ताज़ीम करती है। सोचो तो सही, ये दाढ़ी की शान है। लेकिन सुनो और अच्छी तरह सुनो, दाढ़ी मुंडाते रहे, दाढ़ी कटाते रहे और मर गए, कफन में बगैर दाढ़ी के गए। क्योंकि जब भी मौलाना ने कहा दाढ़ी रखो, कल रखे, कल 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 कभी नहीं आता। तकरीर में सुना नमाज पढ़ो, कल पढ़ेंगे, कल किसी की जिंदगी में नहीं आता, कल किसी की जिंदगी। आज अभी इसी वक्त की बात करो। हाँ हाँ, ऐ इस दीनी महफिल में आने वालों, कल से नमाज शुरू करने की बात नहीं करना। आज ये जलसा खत्म होने के बाद जिसने इशा नहीं पढ़ी वो सबसे पहला काम ये करे कि जाके इशा पढ़े। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी
मैं मोहम्मद उससे बेजारी का ऐलान करता हूं। आका फरमाते मैं उससे बेजार हूं, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। बेनमाजी को कहीं ठिकाना नहीं। अगर ये सोचते हो ना कि नमाज छोड़ोगे फिर भी मैं कादरी हूँ, गौस पाक के सिलसिले में मुरीद हूँ, गौस पाक जन्नत में ले जाएंगे, बरकाती हूँ, साहिबुल बरकात का मुरीद हूँ, मुझे ले जाएंगे साहिबुल बरकात जन्नत में, मदारी हूँ, मदारे पाक का मुरीद हूँ, वो मुझे ले जाएंगे जन्नत में, चिश्ती हूँ, गरीब नवाज का मुरीद हूँ। याद रखना ये सारे ख्याली पुलाव पकाते रहो। मेरे आका ने फरमाया मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। आपसे पूछना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह जब बेनमाजी से बेजारी का ऐलान कर रहे हैं, है किसी में जुर्रत जिससे हुजूर बेजार हो, जिससे हुजूर बेजार हो और हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम उसका हाथ पकड़ ले, बोलो हो सकता है?